MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात है। मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। और आज की पहली और सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, जो पाकिस्तान भारत के सामने घुटने टेक चुका है, एक बार फिर 15 मिनट में सरेंडर कर दिया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, दिखाते हैं तस्वीर आपको। इस समय भारत में थे मुत्तफिक और अफगानिस्तान लौटे और पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने ठोकना शुरू कर दिया है। कैसे, तस्वीर देखिए जरा। ये बम वर्षा, आर्टिलरी फायर अफगानिस्तान की तरफ से की जा रही है पाकिस्तान के ऊपर। देखा आपने, जबरदस्त तैयारी की गई। और इधर अफगानिस्तान जहां हमले कर रहा है, वहीं पाकिस्तान बार बार चेतावनी के बाद समझ नहीं रहा है। और पेशावर में अफगानिस्तान ने ड्रोन से हमला कर दिया। देखिए जरा, पाकिस्तान का इलाका धुआं धुआं कर दिया है। पेशावर में इस इलाके में जैसे ही अटैक किया, हड़कंप मच गया। लेकिन अब इधर पाकिस्तान ने भी जवाब देना शुरू कर दिया है। कंधार में अफगानिस्तान में अटैक किया गया, दावा किया जा रहा है पाकिस्तान हवाई हमले कर रहा है। दिखाइए जरा फुल फ्रेम, कैसे पाकिस्तान हमले कर रहा है। देखा आपने दर्शकों, यहां कंधार में अटैक किया गया। मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। पाकिस्तान ने काबुल पर अटैक कर दिया। देखिए आप, पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया, लोग भाग रहे हैं। दावा ये कि ये हमला काबुल में पाकिस्तान ने किया। दिखाइए जरा। देखा आप, यानी पाकिस्तान जबरदस्त हमले कर रहा है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कैसे इधर अफगानिस्तान ने हवाई हमले शुरू कर दिए। देख रहे हैं आप, A-29 विमान से बमबारी की जा रही है। दावा किया जा रहा है यह अफगानिस्तान का बड़ा पुराना, और इस पर अब पूरी तरह से यह कहा जा रहा है कि अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भीषण जंग शुरू हो गई है। अब मैं आपको बताता हूं, इधर आर्टिलरी फायर, उधर हवा में और इधर जमीन पर। आप देखिए, दावा किया जा रहा है कि अफगान के लड़ाकों ने पाकिस्तान की चौकी पर कब्जा जमा लिया। और देखिए जरा क्या कह रहे हैं वहां अफगानी लड़ाके। ये देसी बम है दर्शकों जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये पीले रंग के बम पाकिस्तान का खात्मा करने के लिए ही अफगानिस्तान के लड़ाके लाए। लेकिन अब मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आप देखिए, अफगानिस्तान में टैंक आने लगे हैं। यानी ये जंग बहुत ज्यादा भीषण होने वाली है। और 15 मिनट में सरेंडर करने वाले पाकिस्तान के लिए आज की रात कयामत की रात है। الجورو ده عايزين يولي المكتميته ان شاء الله. ايه لا يا اسطى شيء يولي
अफगानी पठानों ने ठान लिया है, पेशावर से पहले रुकेंगे नहीं और क्वेटा पर कब्जे के बिना लौटेंगे नहीं। जंग ऐसी छिड़ी कि डूरंड लाइन पाक सैनिकों के लहू से लाल हो गई। जवाब तगड़ा था, लिहाजा मुनीर ने एयरफोर्स भेज दी। टारगेट किया तालिबान की राजधानी काबुल को, लेकिन जो डर जाए वो तालिबान कहा। अफगान वर्सेस पाकिस्तान जंग से कितने शहर धुआं धुआं हो गए, कितनी लाशें गिरी, सब तस्वीर दिखाएंगे, बताएंगे कैसे 15 मिनट में पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। अब मैं आपको बताने वाला हूं कैसे बराबर हमले किए जा रहे हैं। और ये एक और तस्वीर, पाकिस्तानी सैनिकों को पकड़ लिया, देख रहे हैं आप। पाकिस्तान में तालिबान घुस गया है, पाकिस्तान के सैनिक को घसीटते हुए लेके जा रहे हैं। सुनवाइए जरा। ये आपने देखा कैसे पाकिस्तान के सैनिक को घसीट रहे हैं। इधर जमीन पर हमला किया जा रहा है, कब्जा किया जा रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा मुसीबत बढ़ने वाली है। पाक अफगान के बीच जारी झड़प अब पूर्ण युद्ध में तब्दील हो चुकी है। पाकिस्तान के हवाई हमलों के जवाब में तालिबान ने दूसरा अटैक कर दिया है। दर्शकों, डूरंड लाइन पर अफगानी सैनिक लगातार अटैक कर रहे हैं। औरकजई, घिलजो, बोल्डक पाक चौकियों पर हमला किया गया है। अफगानी हमले में 8 से 10 पाकिस्तानी सैनिकों को मारा गया है दर्शकों, जबकि पाक के कई सैनिक तालिबान आर्मी ने बंधक बना लिए हैं। वहीं डूरंड लाइन की तरफ अफगान फोर्स की मूवमेंट लगातार जारी है, जो हमने आपको दिखाई। टैंक और आर्टिलरी वेपन लगातार बॉर्डर की तरफ कूच कर रहे हैं दर्शकों। अफगान के तेवर देख पाकिस्तान के जनरल दहशत में आ गए हैं। जवाब में पाकिस्तान स्पिन बोल्डक में हवाई हमले कर रहा है। स्पिन बोल्डक अफगानी कबीलों का रिहायशी इलाका है। रिहायशी इलाके में बम गिराकर पाक ने आम लोगों को टारगेट किया। पाकिस्तान की तरफ से दावा है कि हवाई हमले में 15 से 20 तालिबानी मारे गए हैं। हवाई हमले के जवाब में अफगानिस्तान ने भी एयर स्ट्राइक की है। पाकिस्तानी चौकियों पर टुकानों A-29 से बमबारी की, जो हमने आपको दिखाई। इतना ही नहीं, ये हमले लगातार जारी हैं, इसलिए दुनिया पूछ रही है क्या दोनों मुल्कों का अब युद्ध शुरू हो चुका है। सुनिए जरा एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। जब पाकिस्तान के सोल्जर्स की पैंट को अफगान के लड़ाके डूरंड लाइन के ऊपर लटकाएंगे तो निश्चित है कि पाकिस्तान को बेइज्जती महसूस होगी, जिसका हालांकि वो आदी हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान ने इस वजह से फिर दोबारा अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया। अफगानिस्तान ने भी मुकम्मल जवाब दे दिया, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि ये पूर्ण रूप युद्ध में बदलेगा। कारण ये कि रशिया, ईरान और चाइना पहले से अफगानिस्तान को कहते रहे हैं कि तुम टीटीपी से अलग हो जाओ, टीटीपी को एलिमिनेट कर दो। पाकिस्तान भी यही चाहता है। और दूसरी बात, चाइना के जो इंटरेस्ट हैं वो तो अफगानिस्तान में भी हैं खनन के लिए मिनरल्स की, और पाकिस्तान में भी हैं CPEC की वजह से। और इससे पहले भी चाइना अफगानिस्तान और पाकिस्तान की 2 मीटिंग करवा चुका है। तो मुझे लगता है कि मध्यस्थता जैसे पहली बार कतर और सऊदी अरेबिया ने की, इस बार चाइना करेगा। लेकिन ये लड़ाई के बढ़ने के आसार मुझे नजर कम आते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कैसे अफगानिस्तान की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है और अफगानिस्तान बॉर्डर की तरफ कूच कर रहा है। यानी सीधे पाकिस्तान को संदेश है कि वो रुकने वाले नहीं है, और इसलिए ये तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं। خدا خیر بده، همه برمیگردن به سمت قندار. ये आपने देखा। अब मैं आपको बताता हूं स्नाइपर्स भी तैनात कर दिए। ये देख रहे हैं आप, दूर से ही निशाना लगाकर पाकिस्तान के सैनिकों पर हमला किया जा रहा है, दावा किया जा रहा है। इस वीडियो में दिखाइए जरा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब पाकिस्तान बौखला गया। दर्शकों, खबर है कि डूरंड लाइन पर बमबारी शुरू हो गई। देख रहे हैं आप,
पाकिस्तान ने हवाई हमले शुरू कर दिए हैं और दावा किया जा रहा है, मैं फिर कहता हूं, इन वीडियोस में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों में बमबारी की है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह, क्या पाकिस्तान गृह युद्ध से बचने के लिए अफगानिस्तान पर हमले कर रहा है? क्या पाकिस्तान मरियम का राज्य बचाना चाहता है क्योंकि वहां पर टीएलपी के लड़ाके थे? पाकिस्तान पर अफगान आर्मी का यह दूसरी बार हमला है। इस बार भी हमले की शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से की गई है। पाक ने हवाई हमले कर तालिबान को टारगेट किया। दर्शक, जवाब में तालिबान ने पाकिस्तान की कई पोस्टों पर कब्जा कर लिया है। दरअसल पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात चल रहे हैं। इस्लामाबाद, मुरीद के लाहौर में जनता सड़कों पर आ गई है। पाकिस्तान में कई दिनों से इंटरनेट सुविधा भी बंद पड़ी हुई है। 280 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों का मुनीर कत्ल करवा चुके हैं, जिसके बाद पाकिस्तान के कई टुकड़ों में टूटने का खतरा मंडरा रहा है। और गृह युद्ध की इसी आग को दबाने के लिए मुनीर युद्ध को भड़का रहा है। अफगानिस्तान से जंग छेड़कर पाक को गृह युद्ध से बचाना चाहता है, लेकिन मुनीर का यह दांव भी अफगान लड़ाकों के आगे उल्टा पड़ गया है। जंग में पाक सैनिक मारे गए हैं, सेना में भी विद्रोह की स्थिति बन गई है। उधर टीटीपी के 2 गुट पाक के खिलाफ आपस में मिल गए हैं, जिससे खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डर पर पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया है, मैं आपको बता रहा हूं। और पाकिस्तान ऐसा फंसा हुआ है कि वहां से वो निकल नहीं पा रहा है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कैसे लगातार हमले किए जा रहे हैं। और इधर पाकिस्तानी, ये देख रहे हैं हम, सैनिकों की लाशें भी हैं। ये दावा किया जा रहा है तालिबान ने पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया है। दिखाइए जरा क्या दावा किया जा रहा है। څنګه ترتیب دی اپ صاحب کلر معلومات راکړي وړي وسم پاتې الحمدلله مجاهدین ډیر کامیابی باندې روان دي نو مجاهدین अब मैं आपको दिखाता हूं, अफगानिस्तान की तरफ से दावा किया जा रहा है ये जो लाशें हैं ये पाकिस्तान मांग रहा है। सुनिए जरा अफगानिस्तान क्या कह रहा है। کلر معلومات راکړي کوم عملیات چې روان الحمدلله پر سپین بولک کې مثالی باندې لیلا الحمد څنګه ترتیب دی اپ صاحب کلر معلومات راکړي کوم عملیات چې روان الحمدلله پر سپین بولک کې مثالی باندې لیلا الحمد څنګه ترتیب دی اپ صاحب کلر معلومات راکړي کوم عملیات چې روان الحمدلله پر سپین بولک کې مثالی باندې। देखा, तालिबान दावा कर रहा है कि पाकिस्तान के सैनिकों को हमने मार दिया है, पाकिस्तान उनकी लाशें मांग रहा है। और इधर एक और वीडियो सामने आया दर्शक, इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि ये पाकिस्तानी सैनिक अफगान के लड़ाकों ने पकड़ लिए हैं। वो कैसे माफी मांग रहे हैं, सुनिए जरा। چه مو خوره تا کو باز نظر وکسی دستر کے په پته د نارو کوسه ما معاف کرو مولوی صاحب ما معاف کرو الله شب معاف کرا یو بل ما روڑا دانه تا کا ولدای گلاشه مشورا ما معاف کرو مولوی صاحب ما معاف کرو الله شب معاف کرا یو بل ما روڑا دانه تا کا ولدای گلاشه देखा आपने, ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी सैनिकों को पकड़ा गया। इधर एक और जहां पर बताया गया कि पाकिस्तान के सैनिक डरपोक निकले और तालिबान ने उनकी पतलून उतार ली। अब ये जो दावा किया जा रहा है ये अफगानिस्तान की तरफ से किया जा रहा है और उधर पाकिस्तान इन दावों पर आपत्ति भी दर्ज करा रहा है। افغانان دوازې د پاکستان کې ګلخانان پښتنو ته دي. هغه پښتانه چې پرون 12 نفر په چوکونو کې راووتل او د افغانانو په خلاف باندې هغه غږونه پورته کول، شعارونه ورکول، نو هغه پښتانه چې پرون। लेकिन दर्शकों, आप लगातार देख रहे हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में जंग चल रही है, लेकिन इसकी असल वजह क्या है, इसकी वजह मैं आपको समझाता हूं विस्तार से। तहरीक तालिबान पाकिस्तान पाक का विद्रोही संगठन है। 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया था और 2001 के अटैक में पाक ने अमेरिका का साथ दिया। समझिए इससे टीटीपी नाराज हो गया और इसे इस्लाम के खिलाफ माना। टीटीपी के मुताबिक पाकिस्तानी सरकार सच्चा इस्लाम नहीं मानती है, जबकि टीटीपी
और तालिबान के बीच गहरा जुड़ाव है। अब आप समझिए, तालिबान और टीटीपी एक दूसरे को समर्थन देते हैं। पाकिस्तान ने टीटीपी को निशाना बनाकर अफगानिस्तान पर हमले किए। इन हमलों को अफगानिस्तान ने संप्रभुता का उल्लंघन माना। अब टीटीपी तालिबान मिलकर पाकिस्तान पर अटैक कर रहा है। टीटीपी को 2007 में 13 विद्रोही गुटों को मिलाकर बनाया गया था और टीटीपी से जुड़े कई समर्थक पाकिस्तानी सेना में मौजूद हैं। डर है कि टीटीपी पाक के परमाणु हथियारों तक ना पहुंच जाए, क्योंकि उसकी पहुंच वहां तक भी है। और अगर वो पहुंच गया तो ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि 2 मुस्लिम देश हैं जो मरने मारने पर उतर आए हैं। सुनिए जरा एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। अफगानिस्तान की जो नई तालिबान सरकार है वो भारत के जम्मू कश्मीर को वो अभिन्न अंग मानती है। इससे पाकिस्तान बहुत चिढ़ा हुआ है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो संघर्ष सीमा पर हो रहा है, भारत पर इस तरह असर पड़ सकता है। नंबर 1, सीमा पार आतंकवाद बढ़ सकता है। नंबर 2, अवैध घुसपैठ हो सकती है। नंबर 3, कट्टरपंथी तत्व सक्रिय हो सकते हैं और भारत विरोधी गतिविधियां चला सकते हैं। मानवता से जुड़े मुद्दे कि अगर स्थिति खराब होती है तो पलायन भी हो सकता है, रिफ्यूजी भी आ सकते हैं। तो भारत को इसके लिए बहुत तैयारी करके रखना चाहिए। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे दर्शकों, और आपको एक और बड़ी खबर बता रहा हूं। आज योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है, दिवाली पर अगर दंगा प्लान है तो यूपी में इसके बारे में सोचना भी मत। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, दिखाइए जरा तस्वीर। योगी ने जैसे ही ऑर्डर दिया है, प्रयागराज में पुलिस अलर्ट पर है। स्टेशन पर डॉग स्क्वाड पहुंचा हुआ है और पुलिस ने कह दिया है, चाहे बाहरी खतरा हो या अंदरूनी, हम पूरी तरह से तैयार हैं। तो ये त्योहारों को देखते हुए ड्रिल की जा रही है प्रयागराज में। आप देखिए, सिर्फ स्टेशन नहीं, अलग अलग जगह पर ड्रिल की जा रही है। यानी बाहर से अगर कोई खतरा है तो उसके लिए भी पूरी तरह से तैयार है। और अब मैं आपको दिखाता हूं एक और तस्वीर। ये प्रयागराज की तस्वीर देखिए, आगरा की देख लीजिए। फ्लैग मार्च हो रहा है। त्योहारों पर अगर किसी ने गड़बड़ी की तो सुनिए जरा पुलिस क्या कह रही है। इसे यूज करना, त्योहार का टाइम है, बाजार में भीड़ रहती है। आप लोग कैमरे अपने बिल्कुल ओके कंडीशन में रखिए। अगर कोई आग लग जाए तो आपके वर्कर को इसे यूज करना आना चाहिए, नहीं तो वो पिन ही नहीं निकाल पाएगा। तो पुलिस यहाँ पर आपको संदेश दे रही है। और इधर महोबा में भी फ्लैग मार्च किया है, जिसमें योगी की महिला पुलिस से भी अपील है कि कोई भी गड़बड़ी ना की जाए। और महिला पुलिस भी यही अपील कर रही है कि अगर आप गड़बड़ी करेंगे तो एक्शन लिया जाएगा। इसलिए त्योहार है, उसे अच्छे से मनाएं। लेकिन दर्शकों, फिर भी कुछ लोग हैं जो इस तरह से हरकत करते हैं। तो एक्शन क्या होता है देखिए। कोई हत्या आरोपी है, कोई लड़कियों को छेड़ रहा है, उन पर बुलडोजर चल रहा है। और ये जो बुलडोजर चल रहा है असद और इद्रिस के घर पर है, जिन्होंने करण की हत्या कर दी थी। इन पर गंभीर आरोप लगा हुआ है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, बदमाशों को छोड़ नहीं रही है यूपी की पुलिस। देख रहे हैं आप, झांसी में एनकाउंटर हुआ और उसके बाद क्या कह रहा है अपराधी, सुनिए जरा। उत्साह और उमंग के त्योहार में किसी ने व्यवधान डालने का काम किया तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी। उत्तर प्रदेश में जो तस्वीर दुर्गा पूजा पर दिखी थी, वो साजिश कट्टरपंथियों ने रची थी। उसका इलाज एनकाउंटर, बुलडोजर और उपद्रवियों को जेल में ठूस कर दिया। लेकिन अब चुनौती दिवाली पर है, जिसके लिए सीएम योगी ने 5 दिन पहले ही उपद्रवियों को अल्टीमेटम दे दिया है। उत्साह और उमंग के त्योहार में किसी ने रंग में भंग डालने का काम किया, और कोई भी होगा उसको अंदर ठूंसने में बहुत देर नहीं लगेगी।
योगी का ऑर्डर आया तो सियासत भी होने लगी, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए यूपी पुलिस अलर्ट पर है। शहर शहर फ्लैग मार्च शुरू हो चुका है और बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। ये जो अभी विवाद खड़ा हुआ, कानपुर से शुरू हुआ। हाँ, वही मैं उस पे ही आ रहा था। कानपुर से शुरू हुआ, बरेली हुआ, फिर बरेली पे आया और अब पूरे गुजरात पहुंच गए। साउथ में भी कई जगह हमने सब जगह हो रहा है। क्यों हो रहा है ये? इसलिए हो रहा है कि पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं, जो लोग ये दिखाना चाहते हैं आई लव यू और टू एनीबॉडी, पहली बात तो ये मोहम्मद के लिए इस तरह से कहा ही नहीं जा सकता, उनके लिए ऐसा बोला भी नहीं जा सकता। ये इस्लाम में है ही नहीं, इस्लाम में इजाज़त नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इस तरह का इजहार करना समाज में मोहम्मद साहब के लिए बिल्कुल, पैगंबर मोहम्मद साहब तक तो कह भी पाते हैं, लेकिन इस तरह से लेकर नहीं कह सकते। दूसरी बात। तीसरी बात, जो ये लाया जा रहा है, ये चीज़ें प्लांटेड हैं, प्रोजेक्टेड हैं, प्लान्ड हैं। मुझे लगता है समय आ गया है इस खतरे से स्वयं को जगाने का। ये बीज से बाजार की यात्रा है, ये बोने से बिकने की यात्रा है। आज बोया जा रहा है, कल बिकेगा। आज बीज है, कल बाजार होगा। देखा आपने, यहां पर योगी आदित्यनाथ ने भी चेताया है और आज राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन में चिदानंद महाराज ने भी इसी ओर इशारा किया है। इसलिए योगी ने कह दिया है, गड़बड़ी करोगे तो एक्शन जबरदस्त होगा। यूपी में दिवाली से पहले अलर्ट जारी हो चुका है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। आशंका है कि त्योहारों में खलल डालने की कोशिश हो सकती है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने उपद्रवियों को सख्त चेतावनी दे दी है। कहा कि अगर कोई भी त्योहार में खलल डालने की कोशिश भी करेगा तो जेल की सलाखों के पीछे उस उपद्रवी को डाला जाएगा। सलाखें इंतजार कर रही हैं उसका। उन्होंने कहा चाहे वो कोई भी हो, सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। उपद्रवियों और दंगाइयों से पुलिस सख्ती से पेश आएगी। योगी ने कहा हिंदू त्योहार सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाए जाने चाहिए। पिछले 8 साल में यूपी में हर समुदाय के त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए गए हैं, क्योंकि ये सरकार दंगाइयों के आगे झुकने वाली नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने इधर बोनस का भी ऐलान कर दिया है। इसके अलावा कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा भी दे दिया है। करीब 14,82,000 कर्मचारियों को बड़ा आर्थिक उपहार दिया है। योगी सरकार ने 2025 के लिए 24-25 के लिए बोनस का ऐलान किया है। और आपको जानकारी दे दें, यूपी में हर कर्मचारी को इससे 7,000 रुपए का लाभ होगा। साथ ही 1.86 करोड़ महिलाओं को 2 मुफ्त सिलेंडर भी दिए जाएंगे। इस स्कीम के लिए 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यानी एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों को संदेश दे दिया है, वहीं जो प्रदेश में त्योहार मनाना चाहते हैं उनके लिए भी खजाना खोल दिया है। लेकिन इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी क्या दी है वो आपको सुनवाते हैं। उत्साह और उमंग के त्योहार में किसी ने रंग में भंग डालने का काम किया, किसी ने व्यवधान डालने का काम किया, तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी। वो कोई भी होगा, उसको अंदर ठूंसने में बहुत देर नहीं लगेगी। और इसीलिए बहनों भाइयों, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साहपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से एक दूसरे को बधाई देते हुए हमें मनाने चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि गत 8-8.5 वर्ष के अंदर जो भी पर्व और त्योहार उत्तर प्रदेश में आयोजित हुए, सारे के सारे समुदाय के, होली हो, दीपावली हो, विजयादशमी हो, जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, रक्षाबंधन हो, ईद हो, क्रिसमस हो, गुरु पर्व हो, सारे पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साहपूर्ण तरीके से, उमंगपूर्ण तरीके से आयोजित होते हैं। ये फिल्म में डायलॉग क्यों नहीं था? अरे आज क्या खाएं और कल की ये लाइव फिल्म देख रहे हैं क्या हम? डायलॉग से फिल्म चल रही है क्या? ये सरकार इमोशन से चलाना चाहते हैं, ये सरकार डायलॉग से चलाना चाहते हैं। इनका कोई डायलॉग ही नहीं चला, फिल्म ही फेल हो गई, फ्लॉप हुई, फ्लॉप। और ऐसी फ्लॉप हुई है कि आप कल्पना नहीं कर सकते, कोई फिल्म इतनी फ्लॉप नहीं हुई होगी जितनी फ्लॉप हो गई फिल्म।
अब मैं आपको दिखाने वाला हूं किस तरह से हमला किया जा रहा है अखिलेश यादव के द्वारा, लेकिन इधर एक्शन लगातार जारी है। देख रहे हैं आप, बुलंदशहर में अपराधी का हाफ एनकाउंटर किया है और ये भी योगी फोर्स से माफी मांग रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए, इधर मुजफ्फरनगर में भी कार्रवाई की गई है। देख रहे हैं आप, योगी फोर्स ने अपराधी को ठोक दिया है, यानी जो गड़बड़ी करेगा फोर्स उसका क्या हश्र करेगी, आप देख रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कैसे उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, कैसे एक्शन लिया जा रहा है और अब क्या कार्रवाई उत्तर प्रदेश में की गई है, आइए दिखाते हैं। क्योंकि एक तरफ बुलडोजर एक्शन, दूसरी तरफ एनकाउंटर। दिवाली से पहले अपराधियों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। सीएम योगी का आदेश है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में बुलंदशहर से मुजफ्फरनगर तक एनकाउंटर हो रहे हैं, जिसमें अपराधियों के पैर में गोली लगी और वो लंगड़ा रहे हैं। हालांकि इस एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने सवाल उठा दिए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि ये एनकाउंटर वाली सरकार है, साथ ही कहा यूपी में पुलिस का खौफ काफी बढ़ गया है। अखिलेश ने कहा बीजेपी के पास कोई मॉडल नहीं है। जो लोग एनकाउंटर का बहाना देकर कानून की बात करते हैं, अगर एनकाउंटर से सब ठीक हो जाता तो दुष्कर्म कैसे होता। उन्होंने आगे कहा हमारे दलित और पीडीए समाज के लोग चिंतित हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, भेदभाव की वजह से उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ता है। दबाव इतना है कि लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। अखिलेश यादव के इन सवालों का जवाब सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दिया। उन्होंने कहा कि बेटी से छेड़खानी करोगे तो यमराज से टिकट कटेगा, और इसे लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं और अखिलेश यादव पलटवार कर रहे हैं। बेटी और व्यापारी को सुरक्षा दी जा रही है, हर एक नागरिक को सुरक्षा की गारंटी दी जा रही है, और सुरक्षा पर जिसने सेंध लगाने का कार्य किया तो उसके लिए यमराज का टिकट भी उसे उपलब्ध करवाया जा रहा है। बहनों और भाइयों, यह आवश्यक है कि जो दूसरों के सुरक्षा के लिए खतरा बने उसके लिए पहले से ही एक टिकट रिजर्व करवा दो। पुलिस का इतना खौफ डर था कि वो भागा और बचने के लिए काली नदी में कूद गया। सोचिए आप, जान दे दी उसने। ये पुलिस मदद के लिए है कि पुलिस हत्या करने के लिए है? ये भरोसा किसने तोड़ा है पुलिस पर? और इतना करप्शन कभी नहीं हुआ था जितना करप्शन है इस समय, क्योंकि आप पुलिस से पॉलिटिकल काम करा रहे हैं। जब आप पॉलिटिकल काम कराओगे तो फिर लॉ ऑर्डर कौन देखेगा? दर्शकों, अब दिवाली का त्योहार आया है और अगर अपराधियों को संदेश दिया जा रहा है तो यूपी की आम जनता उस पर क्या कह रही है वो आपको सुनवाता हूं। मुख्यमंत्री जी ने जो भी आदेश किया वो सोच समझ कर किया, क्योंकि त्यौहार का सीजन चल रहा है। पूरे प्रदेश में सभी लोग त्यौहार एक खुशहाली के साथ त्यौहार बना रहे हैं। उसमें कोई अगर अलग से अपना कोई नया वो करता है तो ही गलत है। जैसे एक मुस्लिम समुदाय का त्यौहार होता है, बड़ी शांति तरीके से होता है, तो ऐसे ही हिंदू समाज का अगर त्यौहार है, अगर उसमें भी अगर कोई दखल अगर अंदाजी करेगा तो निश्चित ही इस प्रदेश का मुखिया योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो कि मतलब कानून से जो खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए जाने जाते हैं। आप अगर आइला मोहब्बत से मोहब्बत करते हैं तो ये दिल का और उस खालिक का रिश्ता है। रोड पे उपद्रव, रोड में पत्थरबाजी करना, ये खालिक से और उस रब से रिश्ता नहीं हो सकता है। दूसरी बात, अगर कोई इस तरीके की बातें करता है या उपद्रव फैलाएगा तो जाहिर सी बात है कानून सबके लिए है, और कानून जो तय करेगा, जो सज़ा तय करेगा, उसको सारे लोग मानते भी हैं और मानना भी चाहिए। अब भारत नया भारत है, अब बदलता भारत है। अब हिंदुस्तान में मोदी योगी की सरकार है। किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को जो है झंडी पकड़ा के और सड़क पे जो है घुमाने लगो, आई लव मोहम्मद, आई लव, ये बहुत बड़ा ये जो है रागिया है। ये धार्मिक जो है धर्मगुरु नहीं है, ये व्यावसायिक लोग हैं। बच्चों को ये बरगलाने वाला काम है। ये व्यावसायिक आदमी है, प्रोफेशनल आदमी है। इसके खिलाफ योगी जी ने उठा के बंद किया, बहुत अच्छा किया। मैं इसके लिए योगी जी को धन्यवाद देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों एक और बड़ी और अहम खबर जो आपके लिए है, क्योंकि दिल्ली में यानी दिल्ली एनसीआर में पटाखों को लेकर हर साल बहस होती है, लेकिन इस बार दिल्ली में बम दिवाली होगी। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, तस्वीर दिखाइए। दिल्ली में एक तरफ पुलिस अलर्ट पर है क्योंकि दिवाली का त्योहार है, चप्पे चप्पे पर फ्लैग मार्च जारी है, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो इसके लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तैयार है।
इधर पुलिस की टीम जांच पड़ताल कर रही है और उधर दिवाली के लिए पूरी तरह से दिल्ली तैयार हो गई है और दिवाली पर ग्रीन पटाखे आप चला सकते हैं और इसके लिए उत्साह भी है और उमंग भी आम लोगों में देखी जा रही है। यानी पटाखों को लेकर जैसे ही ग्रीन यानी हरी झंडी मिली उसके बाद उत्साह देखा जा रहा है। मार्केट में भी आप देखेंगे चकाचौंध बढ़ गई है, यानी दिवाली से पहले ना कोई गड़बड़ी होगी और आपको दिवाली अच्छे से मनाने दी जाएगी। विशेष तौर पर पटाखों को लेकर बड़ा और अहम फैसला सुनाया गया है। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि दिल्ली में बम और पटाखा जो आप चलाते हैं उसे लेकर क्या फैसला दिया गया है और वो कितना महत्वपूर्ण है। इस बार दिल्ली वालों की दिवाली रंगीन होने वाली है। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, बताता हूं आपको। क्योंकि पूरी तरह से तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे फोड़ने की इजाजत दे दी है, लेकिन यह परमिशन 18 से 21 अक्टूबर तक के लिए है और कोर्ट के इस फैसले का सीएम रेखा गुप्ता ने स्वागत किया है, सरकार ने स्वागत किया है। ग्रीन पटाखे फोड़ने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही दी, उन्होंने आभार जताया, कहा यह फैसला दीपावली पर उत्साह का सम्मान करता है, साथ ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है। सीएम रेखा ने कहा हमारा लक्ष्य है कि त्योहारों की रौनक बरकरार रहे। तो वहीं कांग्रेस नेता सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर चिंता जता रहे हैं। बताइए आप, अलका लांबा कह रही हैं अब प्रदूषण की गारंटी सरकार की है। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या काफी वक्त से बनी हुई है। सरकार दावा करती है लेकिन प्रदूषण पर सारे दावे फेल हो रहे हैं। उन्होंने कहा चिंता इस बात की है कि मैं दिल्ली की निवासी हूं, फिर से सुप्रीम कोर्ट में यह ना कहा जाए कि दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है। हालांकि दिल्ली की जनता कोर्ट के इस फैसले से काफी खुश नजर आ रही है और दिल्ली की जनता ने कैसे स्वागत किया है वो आपको सुनवाएं। उससे पहले कैसे एक दूसरे पर हमला बोला जा रहा है, सुनिए जरा। बहुत बहुत आभार और अभिनंदन दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का कि उन्होंने दिल्ली की जनता की आवाज को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। ये काम पिछली सरकार भी कर सकती थी। आज ये साबित हो गया कि केजरीवाल सरकार जानबूझकर हिंदुओं के त्योहारों पर बैन लगाने का पाप करती थी। पहली बार सरकार बदली है और सरकार बदलते ही दिवाली पर बैन लगना बंद हो गया है। ग्रीन क्रैकर वाली दिवाली वैसी ही दिवाली जैसी परंपरागत तरीके से हमेशा मनाते थे, जैसी पूरा देश मनाता है, जैसी पूरी दुनिया मनाती है, वैसी ही दिवाली मनाने का अधिकार इस बार दिल्ली वालों को भी मिला है। स्वागत योग्य निर्णय है। ग्रीन पटाखे जो हैं वो फोड़ सकते हैं। मुझे नहीं मालूम उससे कितना प्रदूषण होता है, होगा नहीं होगा तो क्या बल्कि जान पर आएगी या नहीं आएगी, लोगों की सांसें रुकेंगी या नहीं रुकेंगी, उसके लिए सरकार को क्या चेतावनी और तैयारियां रखने को कहा है और दिल्ली सरकार की क्या तैयारियां हैं, इन सब की चिंता है। क्योंकि हम नहीं सुनना चाहते हर बार की तरह सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाइयां हो, याचिकाएं लगें और सुप्रीम कोर्ट कहे कि दिल्ली की हवा जहरीली होकर गैस चैम्बर बन चुका है, फिर हाहाकार हो। बात यह है कि हर साल ये होता है, लेकिन तैयारी के नाम पर सिर्फ बयानबाजियां होती हैं और दबाव में कभी कहा जाता है कि ये नहीं होगा और दबाव में ही कहा जाता है हाँ ये होगा। पहले नहीं होना था, अब हो रहा है। दबाव की राजनीति नहीं होनी चाहिए। स्वास्थ्य और पर्यावरण को प्राथमिकता लोगों को देनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, क्या शर्तें रखी हैं और आपको किन बातों का ख्याल रखना है। आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट की शर्तें क्या है। 5 शर्तें। पहली, पुलिस ग्रीन पटाखा बनाने वाले निर्माताओं की जांच करे। अगर नकली पटाखे पाए जाते हैं तो उसका लाइसेंस रद्द किया जाए। ग्रीन पटाखों के डिब्बे पर लगे QR कोड वेबसाइट पर हो और NCR में बाहर से कोई भी पटाखा लाने की इजाजत नहीं है। 5वीं शर्त बता रहा हूं, 18 अक्टूबर से वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI की निगरानी की जाएगी। अब आपको AQI क्या होता है यह समझना जरूरी है। AQI जो हवा में प्रदूषण मापने का काम करता है, इसके जरिए हवा में मौजूद प्रदूषण की जांच की जाती है और हवा में प्रदूषण की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, ग्रिड मूव कीजिए, AQI का स्तर उतना ज्यादा होगा और जितना ज्यादा AQI उतनी खतरनाक हवा होगी। और इसको लेकर आम जनता क्या कह रही है, सुनवाते हैं आपको। दिवाली का त्यौहार हर्षोल्लास का त्यौहार होता है और आतिशबाजी करने की जो परमिशन दिलाई है उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद की पात्र हैं मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सुप्रीम कोर्ट जी का, जिन्होंने हमारे इस देश में इस दीपावली के पर्व पर इस बात की छूट दी, इससे जो
इस व्यापार से जुड़े हुए भाई हैं उनका कुछ साधन बनेगा इनकम का, और कुछ लोग भी अपनी खुशियाँ मना पाएंगे। बहुत खुशी की बात है, बच्चे बहुत खुश होते हैं और खुशियाँ मनाने के लिए इससे बढ़िया कोई साधन नहीं है। बहुत खुशी होगी, बच्चे खुश होंगे, हमारे बच्चे उदास थे अब खुश हो जाएंगे, और बहुत बहुत सरकार को धन्यवाद देती हूँ, बच्चे को खुश कर दिया उन्होंने। दर्शकों, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार में इस समय महासंग्राम शुरू हो चुका है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। दिखाता हूं मैं आपको। इधर कल से योगी आदित्यनाथ बिहार के मैदान में होंगे और मांग की जा रही थी, अब अलग अलग जगह पर सभा को संबोधित भी करेंगे और चुनावी प्रचार में स्टार कैंपेनर की भूमिका निभाएंगे। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। आज बीजेपी ने यहां टिकट जारी कर दिया है, कई टिकट बांट दिए हैं। उधर कांग्रेस की मुश्किल बढ़ती जा रही है। अब मैं आपको बताता हूं कांग्रेस और कैसे पप्पू यादव के कार्यकर्ता भिड़ गए। दिखाइए जरा, फुल फ्रेम दिखाइए। विक्रम विधानसभा में टिकट बेचा गया है। हमारे विक्रम विधानसभा में टिकट को गिरवी रखा गया है। इन लोग टिकट लिया, इन लोग चोर है, इन लोग खरीदा है, इन लोग 5 करोड़ में लोग खरीदा है। लोग कौन सी सीट पे खरीदेंगे आप लोग? जो आरोप लगा रहे हैं, कौन बेचे टिकट कौन बेचे हैं? अखिलेश सिंह राजेश राम। हाँ, अशोक गगन। हाँ। अब मैं आपको दिखाता हूं, बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी और इसमें 2 बड़े नाम हैं। एक मैथिली ठाकुर का है जो अलीनगर से चुनाव लड़ेंगी, और कई नाम हैं, इसके बारे में आपको आगे जानकारी दूंगा। अगली तस्वीर दिखाइए। बीजेपी में शामिल हुई हैं मैथिली और उन्हें टिकट दिया गया। अगली तस्वीर दिखाइए। एक और बड़ा नाम जो लिस्ट में है वो है, मूव कीजिए इसे, अगली तस्वीर दिखाइए। आनंद मिश्रा, जिनको चुनावी मैदान में उतारा गया है, पूर्व आईपीएस हैं और इनको भी बीजेपी ने बक्सर से चुनावी मैदान में उतारा है। अब अगली तस्वीर दिखाइए। इधर महागठबंधन भी पूरी तरह से तैयारी देख रहे हैं आप। तेजस्वी ने आज पर्चा दाखिल कर दिया है और तेजस्वी और कांग्रेस पार्टी और पूरे महागठबंधन में अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन तेजस्वी यादव मैदान में आ चुके हैं और उन्होंने नामांकन भर दिया है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और आज बीजेपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, सभी ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाकर बता दिया है कि बिहार की जंग जबरदस्त होने वाली है। दिखाते हैं आप। बिहार के सियासी रण में योगी आदित्यनाथ की एंट्री होने वाली है। कल बिहार में योगी 2 धुआंधार सभाएं करेंगे। इस बीच बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में मैथिली ठाकुर और पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा पर दांव लगाया है। सब ठीक है, एनडीए की बड़ी विजय होगी। सब ठीक है, एनडीए की बड़ी विजय होगी। सीटों को लेकर एनडीए और महागठबंधन दोनों में खींचतान जारी है। आरजेडी ने दावा कर दिया, हमारा गठबंधन मजबूत है और एनडीए डूबने वाला है। महागठबंधन में ऑल इज वेल है, यहाँ कहीं कोई किंतु परंतु सिर्फ उटव्वल नहीं है। ये एनडीए सरकार की विदाई है, एनडीए की नैया डगमगा गई है। अब एक एक करके मैं आपको समझाता हूं कि बीजेपी किन के भरोसे मैदान में आ गई है और बीजेपी चुनावी रणनीति कैसे बना रही है। आइए आपको दिखाते हैं। बिहार में बीजेपी ने चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। खबर यह है कि लिस्ट में 2 प्रसिद्ध चेहरों का नाम है। पहला आपको दिख रही है लोक गायिका मैथिली ठाकुर, जिनको अलीनगर से टिकट मिला है। मैथिली ठाकुर ने एक दिन पहले ही बीजेपी की सदस्यता ली है, बीजेपी ज्वाइन की है। अलीनगर से पिछली बार वीआईपी के टिकट पर मिश्री लाल यादव जीते थे और बाद में मिश्री लाल बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब आपको जानकारी दे दें, मिश्री लाल ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है और मैथिली को टिकट मिलने के अटकलों पर ही उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। मैथिली ठाकुर बीजेपी में शामिल हुई और बिहार की मधुबनी से आती हैं।
भोजपुरी, मैथिली और हिंदी में भजन गाती हैं और मैथिली के लाखों प्रशंसक हैं। ये बड़ी बात है। बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में बक्सर से आनंद मिश्रा को भी टिकट दिया है। आनंद मिश्रा आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आईपीएस की नौकरी भी छोड़ दी। 2024 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लोकसभा का चुनाव लड़ा। चुनाव में हार मिलने के बाद जन स्वराज पार्टी में शामिल हो गए। आनंद मिश्रा ने 19 अगस्त 2025 को बीजेपी ज्वाइन की। अब विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है और आनंद मिश्रा तेज तर्रार अधिकारी माने जाते हैं। आपको जानकारी दे दें, आनंद मिश्रा ने भी चुनावी मैदान में उतरकर बता दिया है कि इस बार जंग जबरदस्त होने वाली है। सुनिए जरा मैथिली क्या कह रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज। प्रधानमंत्री जी के और हमारे मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मुझे देश की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। अलीनगर के लोग मेरे लिए भगवान तुल्य हैं। उनसे मिलने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ और बस इस नई जर्नी के लिए तैयार हूँ। ननिहाल से थोड़ा और आगे चल के अलीनगर, और सबका बहुत सारा फ़ोन आ रहा है, लगातार मेरा फ़ोन बज रहा है और अलीनगर विधानसभा के बहुत सारे लोगों का फ़ोन कॉल्स और सबसे मैं शाम से बात करते जा रही हूँ। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH